सैयदी सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा, जिनका शान बहुत ऊंचा, जिनका मुकाम बहुत ऊंचा, जिनका रिफत बहुत ऊंचा, जिनका परहेजगारी बहुत आला, वो आला नसब वाले हैं और आला हजरत वाले वो आला नसब वाले हैं और आला हजरत वाले। एक मर्तबा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा दिल्ली से हैदराबाद जा रहे किसी प्रोग्राम में। जब आप ट्रेन के ऊपर चढ़े और आपके साथ मौलाना कासिम पासवा भी था, वो भी सैयद है। ये दिल्ली से हैदराबाद को जा रहे थे। उसके बाद टीटी आया है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत से टिकट मांगता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत टिकट दिखा देते हैं और वो टीटी अपने कागज के ऊपर अपने चार्ट के ऊपर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम देखता है और साइन करके टिकट सरकार मुजाहिद मिल्लत के हाथ में दे देता है। मगर उनके साथ जो थे उनसे जब टिकट मांगा गया, वो टीटी जब टिकट मांगते हैं उससे कि आप टिकट दीजिए, तो उन्होंने जब अपनी पॉकेट में हाथ दिया तो बल्कि टिकट नहीं मिला, बल्कि पॉकेट से हाथ बाहर चला गया। पॉकेट से हाथ बाहर चला गया तो उन्होंने टीटी से कहा कि हमारी पॉकेट को किसी चोर ने काट के गायब कर दिया। तो टीटी कहने लगा कि ये बात मैं नहीं जानता हूँ, मुझे टिकट चाहिए। तो वो मौलाना कासिम पासवा कहता है कि मेरी पॉकेट, मेरी जेब कतर दी गई है, मैं तुम्हें टिकट कहाँ से ला के दूंगा। उसके बाद वो टीटी नहीं मानता है, हुज्जत टकराव पे उतर आता है। जब हुज्जत करता है, टकराव पे उतर आता है, कुछ बदतमीजी से भी पेश आता है। उसके बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत को जला लाता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को जला लाता है। वो टीटी का हरकत देख के टीटी से हुजूर मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि इसके पास टिकट नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे चार्ट में इनका नाम तो मौजूद है, तुम्हारे चार्ट में इनका नाम तो मौजूद है, तुम अपना चार्ट को चेक कर लो, देख लो इनका नाम मौजूद है। मगर वो टीटी गैर मजहब था और इन लोगों का सूफियाना लिबास देख के और भी भड़क गया। मगर उसे ये नहीं पता था कि आज पाला किससे पड़ा है। उसे ये नहीं पता था कि आज मुस्तफा की औलाद से पाला पड़ा है। उसे पता नहीं था टीटी को। वो टीटी जाहिलाना हरकत पे और बदतमीजी पे उतर आया। सरकार मुजाहिद मिल्लत को जला लाता है। उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें टिकट ही चाहिए। तो वो ड्यूटी कहता हाँ मुझे टिकट ही चाहिए।
चाहिए तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत अपने सदरी में हाथ देते हैं और हाथ दे करके एक गुच्छा टिकट निकाल करके उस टीटी के हाथ में पकड़ा देते हैं। एक गुच्छा टिकट निकाल के उस टीटी के हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं ये ले यही टिकट है। जब वो टीटी टिकट को देखता है तो हर एक टिकट के ऊपर में कासिम पासवा का नाम मौजूद है। गोया एक टिकट हेराया है, एक जेब कटा है, एक टिकट हेराया है, मगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का विलायत देखिए, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का विलायत देखिए कि टीटी के सामने में हजारों हजार टिकट को मौजूद कर दिया। सरकार मुजाहिदे मिल्लत जलाल में है। जब टीटी देखा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तेवर बदला हुआ है, इनके चेहरा पे हुसैनी तेवर नजर आ रहा है, फौरन वो कदमों पे गिर जाता है। वो क्या चाहता था? पावर देखने, मगर जब हुसैनी पावर ट्रेन में देखा, गौसे आजम की करामत ट्रेन के ऊपर देखा, फौरन वो टीटी सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कदमों पे गिर जाता। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में गिर जाता है और कहता है हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं मैं तुम्हें माफ एक शर्त पे करूंगा, मैं तुम्हें माफ एक शर्त पे करूंगा, एक वादा लूंगा तुमसे। टीटी कहता है हुजूर बोलिए आप। तो कहते हैं आज के बाद इसी ही दिन तारीख से किसी भी मुसलमान को परेशान नहीं करोगे। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। आज के बाद किसी भी मुस्लिम के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, अच्छे अंदाज से पेश आओगे, अच्छा तरीका से पेश आओगे। उनका जाहिलाना अंदाज सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने जाहिलाना अंदाज का पानी उतार दिया। वो टीटी का सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने वादा ले लिया। उसके बाद कासिम पाशा की तरफ पलटे कासिम पाशा की तरफ पलटे तो कहते सरकार कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत को ये गवारा नहीं है कि औलादे रसूल के ऊपर कोई आंख दिखाए, कोई जवान तराशी करे, ये मुजाहिदे मिल्लत को गवारा नहीं। और ये राज की बात है। मैं जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा ये राज को खास मत करना। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत। आज का कोई पीर होता और अगर किसी तरह से ये अंजाम अगर हो जाता, किसी तरह से अगर ये काम हो जाता तो कहता मैं देखो बहुत बड़ा तीर मार दिया। मगर वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत है जो पैगंबर के औलाद है, गौसे आजम की करामत है, आला हजरत की विलायत है। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत अपने विलायत को छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं और कहते हैं कि जब तक मुजाहिदे मिल्लत दुनिया में रहेगा तब तक है कासिम पाशा इस राज को राज रहना, इस राज को खास मत करना। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। एक दिन इत्तेफाक से आप किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, मुगल सराय का स्टेशन है, मुगल सराय का स्टेशन है। जब आप सुन लिए, चार्ट में देख लिए, मैप से ऐलान हो चुका कि ट्रेन 10 घंटा लेट है, ट्रेन
10 घंटा लेट है। आपने क्या किया, आपका कीमती सामान जो आपके बैग के अंदर था वो आप अपने बैग को पीछे रख देते हैं और जानेमाज बिछा के मुसल्ले पे खड़े हो जाते। जानेमाज बिछा के मुसल्ले पे खड़े हो जाते। उसके बाद सामान को पीछे रख देते हैं। और मुगल सराय जैसी स्टेशन के दिन में भी लूट मार होता है, दिन में भी चोरी चमारी होता है, मगर मेरे सरकार मुजाहिदे मिल्लत सामान को आगे नहीं रखे, सामान को पीछे रखे और नमाज में खड़े हो जाते। नमाज में खड़े हो गए और नफिल नमाज पढ़ना चालू कर दिया। नफिल नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद एक जमाती आलिम आया, एक देवबंदियों का इमाम आया। क्या देखता है कि एक शख्स जिनका सामान पीछे है और नमाज पढ़ रहे हैं, हर 2 रकात के बाद नियत बांधते चले जा रहे हैं, हर 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं, सलाम फिर के फिर नमाज में खड़े हो जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का सामान का हिफाजत करने लगा। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का सामान का हिफाजत करने लगा। और जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देख रहा है कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सलाम फेर रहे हैं, सलाम फेर के फिर नमाज में आप खड़े हो जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं तमाम देवबंदी उलमा से और तमाम जमातियों से हमारा मुलाकात होता है, बड़े बड़े उलमाए दीन से मुलाकात होता है, मगर ये जो इनको नमाज पढ़ते हुआ मैं जो देख रहा हूँ, मैं ऐसा नमाज किसी को पढ़ते हुए पूरी लाइफ में नहीं देखा। पूरी लाइफ में ऐसा नमाज पढ़ते हुए किसी नमाजी को नहीं देखा। भला ये कौन शख्स है जो सलाम फेरता है, फेरने के बाद फिर नमाज में खड़ा हो जाता है। जब उसने बहुत देर तक सोचा अब हमारी तरफ मुखातिब होंगे, अब हमारी तरफ मुखातिब होंगे, मगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत जिनके अंदर झलक सिद्दीक़ अकबर की, वो नमाज अदा कर रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत नमाज अदा करते चले जा रहे हैं। जब वो देखते कुछ देर के बाद जब वो परेशान हो गए तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सलाम फेरे हैं, तो उन्होंने फौरन सलाम किया। सलाम करने के बाद कहता हुजूर आप कौन है जो अपनी सामान को पीछे रख दिए हैं और नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं। और ये मुगल सराय स्टेशन है, यहाँ दिन के बाद किसी का सामान नहीं, अगर एक बार नजर से खो जाए तो मिलता ही नहीं है कभी। मगर आपको सामान की फिक्र नहीं है और आप इबादत में ऐसा मशगूल है कि ऐसा लगता है देखने में कि अपने आप का भी खबर नहीं। तो आप है कौन? तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि मैं हबीबुर रहमान हूँ, मैं हबीबुर रहमान हूँ। तो वो देवबंदी आलिम जो था उनका नाम पहले से ही सुन लिया था, पहले ही सुना था कि हिंदुस्तान की धरती के ऊपर देवबंदियों के खिलाफ, वहाबियों के खिलाफ, जमातियों के खिलाफ अगर इस वक्त कोई लड़ने वाला है तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत ही है। तो कहा दुनिया आप ही को मुजाहिदे मिल्लत कहती है, तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं जी हाँ, मुझ जैसे गरीब कोई दुनिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानती है। तो कहते हैं वो कि आपका जब प्लेटफार्म पे इस तरह मोहब्बत से नमाज अदा हो रही है
तो आप जब अपने आराम गाह में जाते होंगे तो किस तरह से नमाज आपकी अदा होती होगी। आप किसी कयाम गाह में जाते होंगे तो किस मोहब्बत भरे अंदाज में नमाज अदा करते होंगे। तो मैं जो नमाज आपका देखा, मैं परवरदिगार आलम को देवबंदी कहता है, मैं परवरदिगार आलम को हाजिर और नाजिर कह के कहता हूँ कि ऐसा नमाज मेरी आंखों ने नहीं देखा। उसके बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कदम पे गिर के कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर करके सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद हो जाता, उनसे मुरीद हो जाता। एक मरतबा सरकार मुजाहिदे मिल्लत 1980 में आप हज के लिए गए, मगर हज का जो रूटीन है, वो हमेशा बदलता रहता है। वहाँ की हुकूमत कभी पहले मक्का जाने देती है, कभी पहले मदीना, फिर कभी पहले मदीना जाने देती है, फिर बाद में मक्का। तो 1980 में आपका आखिरी हज था, जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा जब मक्के की धरती पे पहुंचे हैं, मक्का पहुंचे हैं। मक्का पहुंचने के बाद आप अपनी जमात बिल्कुल अलग कर ली, बिल्कुल अलग कर ली। आप नमाज अलग पढ़ रहे हैं और मक्के के मुफ्ती वो नमाज सबको लेके अलग पढ़ रहे हैं। सबका नमाज पढ़ा जब हो गया, हो जाने के बाद मक्का के जो मुफ्ती थे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की तरफ मुखातिब हुए और कहते हैं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़े। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं कि तुम हमें मुशरिक कहते हो और कहते हो कि हमारे पीछे तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े। तुम हमें मुशरिक कहते हो और कहते हो कि हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़े, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान कर दिया है कि मुशरिक के ऊपर नमाज नहीं है। तो फिर तुम्हारे पीछे किस तरह नमाज अदा करें। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, हमने भी नमाज अदा की, तुमने भी नमाज अदा की, हमने भी नमाज अदा की, हमने भी नमाज पढ़ा, तुमने भी नमाज अदा की, तुमने भी नमाज पढ़ा, मगर ये बताओ कि परवरदिगार आलम के बारगाह में किसकी नमाज कबूल हुई, किसकी नमाज कबूल हुई। तो मक्के का मुफ्ती जो इमाम था वो कहा इस बात के ऊपर डाउटफुल है, किसका नमाज कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ। आपका कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमारा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, इस बात के ऊपर डाउटफुल है। ये हम लोग पूरे इल्म के साथ नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा नमाज कबूल हुआ और हमारा नहीं हुआ, या हमारा कबूल हुआ तो तुम्हारा नहीं हुआ। इस बात के ऊपर पूरा डाउटफुल है। तब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि जब डाउट भूल ही है तो ऐसा नमाज क्यों अदा करते हो। डाउट भूल वाला नमाज अदा मत किया करो। और आप लोग जो नमाज पढ़ते हो तो किस चीज को वसीला बनाते हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो ज़कात देते हैं, ज़कात को वसीला बनाते हैं, रोजा रखते हैं, रोजे को वसीला बनाते हैं, हज करते हैं, हज को वसीला बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज को वसीला बनाते हैं। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि आप कभी ज़कात को वसीला बनाते हैं, कभी नमाज को वसीला बनाते हैं,
कभी माह रमजान का रोजा मुबारक को वसीला बनाते हैं, कभी हज को वसीला बनाते हैं, मगर फिर भी डाउटफुल। अगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि फिर भी डाउटफुल, अगर मुस्तफा को वसीला बनाया जाए तो मेरे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाया जाए, इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफा पे भी कोई डाउट है, तब वहाबी इमाम कहा कि नहीं, उनकी जात पे किसी को डाउटफुल नहीं है, वो परवरदिगार के आलम के बारगाह में मकबूल है, उनके ऊपर किसी को डाउट नहीं है। देखो, जब गैर मुकल्लिद, गैर इमाम, गैर वहाबी सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जब जुमला सुना कि तुम लोगों ने 4 चीज को वसीला बनाया मगर हम लोगों ने मुस्तफा को वसीला बनाया, वो मुजाहिदे मिल्लत उनके आगे वो वहाबी इमाम घुटना टेक देता है। उसके बाद आप मक्का से शहर मदीना जाने के लिए तैयार रवाना होते हैं और वो इमाम से कहते हैं कि हम लोगों ने कभी मुस्तफा का वसीला तलाश करते हैं, कभी गौसे आजम का वसीला तलाश करते हैं, कभी गरीब नमाज का वसीला तलाश करते हैं, कभी मखदूम शिरना का वसीला तलाश करते हैं और कभी इमाम अहमद रजा मसलके आला हज़रत का वसीला तलाश करते हैं। हम लोग पैगंबर वाले भी हैं, हम लोग सहाबी रसूल वाले भी हैं, हम लोग तबे तावई वाले भी हैं, हम लोग औलिया इकराम वाले भी हैं। फिर आप उस मुफ्ती से मुखातिब होकर के शहर मदीना चलते हैं। शहर मदीना जब गए हैं, जाने के बाद आका की जाली के रोजे के पास खड़े हो जाते हैं, वहाँ सलातो सलाम पढ़ते हैं। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, दरूद पाक का तोहफा उनकी बारगाह में पेश करते हैं। उसके बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत अपने खादिमों के साथ कहते हैं कि आज आप लोग चले जाओ, आप लोग उनकी बारगाह में चले जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आप लोग जाके हाजिरी दे दो। मैं गुनहगार हूँ, मैं आज नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि जब 14वीं सदी का चांद सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा जब नहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी नहीं जाएंगे, उनके मानने चाहने वाले। उसके बाद 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन फिर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े हो जाते, खड़े हो करके आप कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब में बजने हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शिफाअत पे लाखों सलाम। आप पढ़ते जा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू गिरता चला जा रहा है और कहते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आप आंखों से आंसू जारी है, इतने में मुस्तफा का दर अपने आप तमाम पर्दा हट जाते हैं। मुस्तफा का रोजा नहीं बल्कि सामने में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। मुस्तफा का जलवा नहीं बल्कि मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं।
हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं, हाथ रखते हैं और कहते हैं ऐ हबीबुर रहमान, जिसे मैं बुलाता हूँ उसे दुनिया में कोई मैं का लाल रोक नहीं सकता। जिसे मैं बुलाता हूँ उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए मुस्तफा का वो ताकत है जो कायनात के हर जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है, वो ताकत। उसके बाद आप फिर उड़ीसा तशरीफ ले आते हैं। एक दिन आप किसी प्रोग्राम में से बाहर तशरीफ लेके चले गए। एक लड़का को जीन पकड़ लिया। क्या पकड़ा? जीन जो खूनी खबीस था, जीन पकड़ लिया। किसके लड़का को पकड़ा? मड़वाड़ी के लड़का को पकड़ा। मड़वाड़ी के लड़का को पकड़ा। ये भद्रक स्टेशन जो है, जो हम लोगों ने जान गए हैं, ये भद्रक स्टेशन के बगल में एक पुराना बाजार है। वहाँ एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद। वह सरकार मुजाहिदे मिल्लत की क़यामगाह भी है। तो उस लड़के को जीन पकड़ने के बाद उन लोगों ने क्या किया? मड़वाड़ी कि सबसे पहले बड़े बड़े साधु के पास लेकर के गए, बड़े बड़े पंडितों के पास लेके गए। मगर जब उन लोगों ने नहीं सका, उनको ठीक करने नहीं सका, तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि मुसलमान को दिखाना स्टार्ट किया। बड़े बड़े आमिलों को दिखाना स्टार्ट किया। जब बड़े बड़े आमिलों को दिखाना स्टार्ट किया, और वो जीन इतना ही बदमाश जीन था कि कभी किसी का हाथ तोड़ दे रहा है, बड़े बड़े आमिलों का, कभी किसी को तमाचा मार दे रहा है, कभी किसी को उठा के फेंक दे रहा है। इतना बदमाश था वो, खूनी जीन था, खूनी खबीस। मगर किसी के बस में नहीं आ रहा था, किसी के बस की बात नहीं। तो फिर उनमें से किसी ने कहा कि सुनिए, ये किसी के बस की बात नहीं है। एक ही इंसान है जिनका नाम हबीबुर रहमान है। एक ही इंसान है जिनका नाम हबीबुर रहमान है। लिहाजा उनको अगर दिखा दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत प्रोग्राम से रिटर्न आते हैं। भद्रक स्टेशन पे आप उतरते हैं, रिक्शे पे बैठते हैं। आप रिक्शे में बैठने के बाद उन लोगों ने देखा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत तशरीफ ला रहा है। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत को वही पुराना बाजार, जामिया मस्जिद, वही क़यामगाह के लिए लोग ठहरे हुए थे। वही उनका क़यामगाह हुआ। उसके बाद उस असीब जदा को सामने लेके आता है, मड़वाड़ी के लड़के को सामने लेके आता है। उसके बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमान आप बैठे हुए हैं। वो लड़का सरकार मुजाहिदे मिल्लत के ऊपर लपकता हुआ आता है। ऐसा लगता था कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत को चोट पहुंचा देगा, उनको नुकसान पहुंचा देगा, उनके ऊपर कुछ अपना हरकत कर बैठेगा। मगर वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जैसे ही वो लपकने के बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत जलवा फरोज है, बैठे हुए हैं। वो लड़का लपका और लपकने के बाद सटा भी नहीं है, मगर दूर फेंका गया दूर में फेंका जाने के बाद क्या कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी जान को बख्श दो, मुझे नहीं मारो, मैं यार इसके अंदर नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। और वो जो बैठे हुए हैं उनको एक मुद्दा ने मेरे हाथ से बचा लिया।
उसके बाद वो लड़का चारों कतार रोता है, वो जिन रोता है सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखने के बाद। उधर वो लड़का रोता है, इधर सरकार मुजाहिदे मिल्लत रोते। उधर वो लड़का चारों कतार रो रहा है और इधर हमारे सरकार मुजाहिदे मिल्लत रो रहे हैं। उसके बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते एक गिलास पानी दिया जाए। एक गिलास पानी लेते हाथ में और दम कर देते। उसके बाद उसके ऊपर छींटा मारते हैं। वो लड़का अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए ठीक होगा। उसके बाद चारों कतार भीड़, उड़ीसा की धरती पे चारों कतार भीड़ है। हिंदुओं का भीड़ है, मुसलमानों का भीड़ है, तमाम लोग भीड़ लगा के रखे हुए हैं। और कुछ उलमा कहते हैं हुजूर आप ये बताइए कि वो लड़का उसके ऊपर 80 जगह सवार था, वो रो रहा था, मगर आप क्यों रो रहे थे ये बताइए। तब सरकार मुजाहिदे मिल्लत ये जुमला सुन के और भी रोने लगते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद चुप होने के बाद कहा कि तुम लोगों ने उस लड़के का बात को क्या नहीं सुना? तो कहते हैं कि हाँ वो लड़का तो आपके तरफ लपका मगर वो गिर गया, वो फेंका गया अपने आप। तो कहा ये तो तुमने देखा और कुछ सुना नहीं? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ कह रहा था छोड़ दो, मेरी जान को बख्श दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं आइंदा इस लड़के के ऊपर मैं नहीं आऊंगा, मेरी जान को माफ कर दिया जाए, मुझे कुछ नहीं किया जाए, मैं इसको छोड़ दूं। तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते और कुछ नहीं सुना? तो कहते हैं कि हाँ ये जो बैठे हुए शख्स जो बैठे हुए हैं इनकी हिफाजत एक बुड्ढा कर रहा है, इनकी हिफाजत एक बुड्ढा कर रहा है। तो सरकारें मुजाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि वो बुड्ढा कोई और नहीं वक़्त का गौसे आज़म था। अल्लाह सरकारे मुजाहिदे मिल्लत, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वो बुढ़ा कोई और नहीं था बल्कि वलियों का इमाम था, सैयदी सरकार हुजूर गौसे आजम। जब उनके बाबा पैर से ठोकर मार दे तो मुर्दा को जिंदा कर दे, तो उनकी औलाद अगर किसी पे दम कर दे तो वो 80 ज्यादा ठीक नहीं, वो 100% ठीक हो। एक मरतबा और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा हजरत से शहरे बरेली गए, शहरे बरेली गए। आप स्टेशन पे उतरे हैं, स्टेशन पे उतरे हैं, एक रिक्शा आपने ठीक किया आला हजरत के बारगाह जाने के लिए। उसके ऊपर आप बैठ जाते हैं, बैठ जाने के बाद वो रिक्शा वाले से कहते हैं कि चलो सरकारे आला हजरत की बारगाह में मुझे हाजिरी देना। रिक्शा वाला बहुत खुश हो गया जब आला हजरत का नाम सुना तो। उसके बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत को रिक्शे पे लेके रिक्शा चलाने लगा, रिक्शा वाला लेके जाने लगा। मगर वो विलायत सरकार मुजाहिदे मिल्लत हकीकत में विलायत के ताजदार था। हकीकत में सरकार मुजाहिदे मिल्लत रिक्शे पे बैठे हैं, दरूद पाक का तौबा पढ़ रहे हैं, कुरानी मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं और रिक्शा वाला रिक्शे में चला जा रहा है, मस्ती में चला जा रहा है।
हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत कुरान मुकद्दस की तिलावत करते चले जा रहे हैं, रिक्शा वाला चलते चला जा रहा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत दरूद पाक का तोहफा पढ़ते चले जा रहे हैं, रिक्शा वाला शहरे बरेली चला जा रहा है, आला हजरत के मजार मुकद्दस पे चला जा आस्ते आस्ते जा रहा है। उसके बाद अचानक रिक्शे वाला को कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो वो रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है और कहता हुजूर मैं वहां से यहाँ तक चला आया, आप हमारा नाम नहीं पूछे, आप अभी रिक्शा को रोकने के लिए कह रहे हैं और अचानक रिक्शा को रुकवा करके कहते आपका नाम क्या है, क्या बात है हुजूर, हम मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझसे कोई खता तो नहीं हो गया। तो हबीबुर रहमान इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम बता दो। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि हमारा नाम इब्राहिम रजा है, हमारा नाम इब्राहिम रजा है। फौरन आप रिक्शे से उतर जाते, रिक्शे से उतर जाने के बाद वो रिक्शा वाला घबराने लगा और कहता है क्या बात है हुजूर, आप रिक्शा रुकवा दिए और हमारा नाम पूछे, फिर आप रिक्शे से उतर गए, क्या बात है हुजूर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तब सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत देखो, आला हजरत से अहमद रजा से मोहब्बत देखो, इब्राहिम रजा से मोहब्बत देखो। तब सरकार मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है कि मेरे मुर्शिद का नाम हामिद रजा है और मैं उनके हम नाम वाले रिक्शे पे बैठ गया हूँ। कल कयामत के दिन मेरे मुर्शिदे कामिल हामिद रजा अगर मुझसे पूछेंगे कि तुम हमारे नाम के हम नाम वाले रिक्शे पे बैठ गए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वो मोहब्बत करते थे। उसके बाद जितना उनका रिक्शा वाला का भाड़ा हुआ उससे ज्यादा दिया सरकार मुजाहिद मिल्लत, ज्यादा देने के बाद रिक्शा वाला को छोड़ दिया और कहते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत कि हमारा मरकज कल भी हमारा बरेली मरकज था, आज भी हमारा बरेली मरकज है, सुबह कयामत तक बरेली हमारा मरकज रहेगा। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फूल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।